राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। चाहे बाढ़ हो या सुखाड़ या कोई अन्य आपदा, पीड़ित परिवारों को ससमय राहत पहुंचाने के लिए सरकार पूर्णतः कटिबद्ध है। आपदाओं के आने पर प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले प्रभावित गांवों, टोलों एवं बसावटों में रहने वाले सभी प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा निर्धारित सहाय मानदर के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। स्पष्टतः आपदा से पीड़ित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने में पंचायत को यूनिट नहीं माना जाता है, अपितु प्रभावित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सभी प्रभावित परिवारों को सहायता पहुंचाया जाता है। उदाहरण स्वरूप इस वर्ष राज्य में अल्प वर्षावात की स्थिति में उत्पन्न होने पर राज्य के 11 जिलों में कुल 96 प्रखंडों में 937 पंचायतों के 7,841 राजस्व ग्रामों एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव, टोलों तथा बसावटों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया तथा उक्त क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को विशेष सहायता के रूप में 3,500 देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत सूखाग्रस्त घोषित क्षेत्रों में रहने वाले अब तक 16.50 लाख से अधिक परिवारों को 3,500 रुपए प्रति परिवार की दर से 580 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर भी प्रभावित सभी क्षेत्रों में रहने वाले सभी प्रभावित परिवारों को अनुग्राहिक राहत की राशि दी जाती है। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2021 में आई बाढ़ से प्रभावित 16 लाख से अधिक प्रभावित परिवारों को 6,000 की दर से 980 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। वर्ष 2020 में बाढ़ प्रभावित 22.90 लाख से अधिक प्रभावित परिवारों को 6,000 की दर से 1,370 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार किसी भी आपदा के समय प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराया गया है, चाहे वो किसी भी प्रभावित गांव, टोलों अथवा बसावटों में रहने वाले हो। हम सुल्तानगंज विधानसभा सभा से आते हैं, वहाँ पर साफ घोषित किया गया है कि फलाना फलाना पंचायत सूखाग्रस्त है, जबकि उस पंचायत में जैसे उस पंचायत में 5 गांव है तो 2 गांव में बहुत अच्छा तरह से धान हुआ है और उसको भी सहायता मिल गई, क्योंकि पूरे पंचायत को इकाई मान करके सर उसको घोषित किया गया। और दूसरे पंचायत में जहाँ पर कि 1-2 गांव में धान हुआ है और बाकी गांव में नहीं हुआ है, माने कि ऐसा हुआ कि जैसे एक गांव में धान नहीं हुआ और बाकी गांव में धान हुआ है तो उस गांव को काट दिया गया कि वो तो वहां पर सूखाग्रस्त को नहीं घोषित किया गया। तो इससे हुआ है सर कि सही में जिस किसान को सहायता मिलनी चाहिए उस किसान को सहायता नहीं मिल करके और जो पंचायत को प्रभावित घोषित करने पर जो किसान प्रभावित नहीं भी था सुखाड़ से उसको फायदा हो गया और दूसरे पंचायत के किसान को जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला। सर हम सुल्तानगंज विधानसभा की बात करते हैं, आप सर जांच करके आप देख सकते हैं सर। और दूसरी बात है कि जैसे मान लिया कि एक गांव में एक पंचायत को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और बी पंचायत के लोग का खेत वहां पर है तो उसका भी तो खेत प्रभावित हो गया, सूखा हो गया। तो बी पंचायत के किसान को भी जिसका जमीन ए पंचायत में है उसको भी सूखा राहत मिलना चाहिए। आप उससे प्रमाण ले सकते हैं, रसीद ले सकते हैं या जो चीज ले सकते हैं लेकर के उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है सर, नहीं तो हम तो कहते हैं सर आपके माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं आप जांच करवा लीजिए। नहीं हुआ है सर, हमारे विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ, वहां पंचायत को सूखा क्षेत्र घोषित किया गया सर। माननीय सदस्य, सरकार स्वयं गंभीर है और जनहित के कार्यों में सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। इसलिए जो पूरक प्रश्न माननीय सदस्य के द्वारा उठाया गया, माननीय राहत मंत्री जी आप उसको थोड़ा स्पष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुल्तानगंज में कुल 7 पंचायत, नया गांव,
धांधी, बेलारी, करहरिया, कुमेठा, असियाचक, भीर खुर्द और कठारा में दिया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य जिस पंचायत की बात कर रहे हैं, मैं उनमें जांच करा करके जो उनका चिंता है मैं उनको दिखवा लूंगा।